आज की हमारी कहानी का नाम है अधूरा प्यार। संजू पढ़ने में बहुत होशियार और लड़कियों के मामलों में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11वीं क्लास में एक लड़की से हुई। उसका नाम नीरू था। नीरू पढ़ने में अच्छी और अपने भविष्य के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11वीं ख़त्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में संजू ने नीरू से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन नीरू ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। संजू को नीरू की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि नीरू सही कह रही है। उसने अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया और अब संजू किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि नीरू से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी नीरू से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक नीरू उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और संजू इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में संजू दिल्ली के एक कॉलेज में बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि नीरू ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती तो वो मुंह मोड़ लेता और वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया। आखिर में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेलिस्ट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते थे। वहीं जब संजू ऑफिस गया तो उसे वहाँ नीरू दिखी, लेकिन अब नीरू के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसलिए वो हर बार नीरू से छिपता रहता। इसीलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज़ था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो फिर से नीरू की ज़िंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में नीरू ने संजू को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बात करने लगी। संजू के पास भी नीरू से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। नीरू ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और संजू से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद संजू को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि नीरू गलत नहीं थी और संजू को फिर से नीरू से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक संजू नीरू से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन नीरू फिर से इनकार कर देती है और जब संजू उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात संजू को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी नीरू के लिए छोड़कर चला गया। और नीरू उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी नीरू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें 2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊँगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूँगा तो पक्का जी नहीं पाऊँगा। इसीलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़कर जा रहा हूँ।
शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यारा संजू। खत पढ़ने के बाद नीरू रोने लगी और संजू को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में नीरू ने अपने परिवार के लिए अभिषेक से शादी कर ली। लेकिन नीरू को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि संजू कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे ये भी नहीं पता कि संजू जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ नीरू अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिससे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि नीरू ने 12th में या जॉब टाइम पर संजू को ठुकरा के सही किया या गलत किया, लेकिन संजू ने ये साबित कर दिया कि वो नीरू से सच्चा प्यार करता था। और इस बात का एहसास शायद अब नीरू को भी हो चुका था। इसीलिए शायद आज तक नीरू अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई है। आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।